प्रिय प्रेमी सज्जनों, प्रिय प्रेमी राम भक्तों, प्रस्तुत प्रसंग श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड से है। प्रसंग में श्री काकभूषण जी श्री गरुड़ जी को समझाते हुए कहते हैं कि प्रिय भाइयों, मेरी विनती है कि यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करने की कृपा करें। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यह विधि भले ही सो रोग न साही, नाहित जतन कोटि नहीं जाही। प्रिय प्रेमी सज्जनों, श्री काकभूषण जी समझाते हुए गरुड़ जी को कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी यानी श्री राम जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि अनुपान दवा के लिए साथ लिया जाने वाला मधु यानी शहद है। इस प्रकार संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही सारे संसार के सारे कष्ट यानी रोग दूर हो सकते हैं। इसके अलावा इस संसार में दूसरी कोई दवा नहीं है जो इस भवबंधन से यानी भव रोगों से छुटकारा दिला सके। जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। हे गरुड़ जी, इस मन को तब बिना रोग का समझना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल जोर पकड़ ले यानी अधिक हो जाए। सुमति, हमारे मन के मंदिर में सुमति आ जाए यानी कुबुद्ध यानी कुमत दूर हो जाए। इस प्रकार की सुमति की क्षुधा यानी अच्छी बुद्धि की भूख हमारे अंदर जब रोज बढ़ती है, उसकी बढ़ोतरी रोज आती है और विषय वासनाओं की आस यानी आशा वो दुर्बलता में बदल जाए यानी हमारी विषय विलासों के प्रति दुर्बलता हो जाए यानी मेरा मन विषय वैराग्यों में न लगे। हे गोसाई, मन को निरोग तभी जानना चाहिए जब हृदय में वैराग का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित्य नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगत उर छाई। शिवज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। और मेरी वो विमल बुद्धि यानी सुमति जब ज्ञान रूपी जल में नहाएगी, तब मेरे मन में राम के प्रति की भक्ति के प्रति मेरी हृदय में भक्ति छा जाएगी। शंकर जी, ब्रह्मा जी और शुक्राचार्य जी और सनकादिक यानी नारद मुनि इस प्रकार का विचार करके बताते हैं। इस प्रकार जब सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, वे सब लोग यही कहते हैं। सब कर्मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, सभी लोगों का यानी जितने शंकर जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि जी, नारद जी और अन्य प्रकार के जो संत हैं और बहुत प्रकार के जो साधु संत हुए हैं, सबका एक ही मत है कि सब काम छोड़ करके यानी जितने भी खुराफाती काम दुनिया के हैं, सबको छोड़ करके श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा प्रेम प्यार यानी अनुराग हो जाए, उनके चरणों के प्रति मेरे स्नेह यानी स्नेह प्रेम हो जाए। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। और हे गरुड़ जी, सारे वेद पुराण और सभी ग्रंथ जितने भी दुनिया भर में सारे प्रकार के धर्म ग्रंथ हैं, सब यही कहते हैं कि रघुपति भगति बिना सुख नाही, कि बिना श्री रामचंद्र जी की भक्ति के बिना सुख कहीं नहीं मिल सकता। हे पक्षीराज,
उन सब का मत यही है कि श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ यही कहते हैं कि रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। इसलिए हे प्रेमी सज्जनों, हमको, आपको, सबको चाहिए कि मन से, वाणी से और कर्मों से परमपिता परमेश्वर के श्री चरण कमलों में न्यौछावर हो जाएं और भजन, सुमिरन, ध्यान के द्वारा उनकी भक्ति में लीन हो जाएं और उनकी भक्ति पाकर सदा सदा के लिए सुखी हो जाएं। जय श्री राम।